साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों अभी मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें कोई लेडी होती है, विधवा हो जाती है और वो अपने मायके चली जाती है और उसका हस्बैंड तो कोई था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है भी उस औरत को उसके ससुर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है भी वो अपने मायके में रह रही है, जब किसी का जवान बेटा चला गया तो हम एक तरफ तो बात करते हैं अधिकारों की बहू के तो सारे अधिकार इनको दिखते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी सेवा करने के लिए उनको अधिकार नहीं दिखता कि भी उनका भी हक बनता है कि वो बहू सेवा करे। तो सामाजिक नाते से तो ये था नैतिक कर्तव्य कि भाई बहू सास ससुर की सेवा करे, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करे, तो भाई उन्होंने तुमको देने, वो साथ थोड़ा लेके जाएंगे प्रॉपर्टी को, तो वो तो देते ही हैं, उसका एक सिंपैथी रहती है। लेकिन वो रहेगी मायके में, गुलछर उड़ाएगी किसी और के साथ, आवारागर्दी करेगी किसी और के साथ, और प्रेमी के साथ मजे ले रही है और इधर से प्रॉपर्टी उसको सास ससुर की चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, ये संविधान की नहीं, ये मनुस्मृति की तरह से की तरफ से हम फैसला दे रहे हैं। अरे भैया इनका दिमाग खराब हो गया। मतलब संविधान से कानून की रास्ता है, उसमें पहली औरत को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, ऊपर से तुम उसका काम न चले तो इनका कह रहे कि मनुस्मृति ले आओ। तो भाई साहब इनका बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया, बेशरम हो गया। मतलब बंदा मर गया तो भी नहीं पीछा छोड़ रहे। बंदे ने शादी कर ली तो गुनाह थोड़ा कर दिया भाई, शादी कर ली, उसको मेंटेनेंस दे दिया, उसका टेंशन की वजह से लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं जो टाइम से पहले मर रहे हैं। और अब तो पिछले एक साल से अंदर जो धड़ाधड़ जो औरतें निपटा रही हैं अलग अलग तरीके से, आप देख रहे हैं रोजाना ऐसे केस आ रहे हैं, एक नहीं एक से ज्यादा केस आ रहे हैं। कोई उसको कुल्हाड़ी से मार रही है, कोई जान से मार रही है, सर को धड़ से अलग कर रही है। ऐसे ऐसे अपराध जो मतलब आदमी सोचता भी नहीं था कि औरत कभी ऐसा अपराध भी करेगी। और सारों में कॉमन फैक्टर क्या है कि उसका किसी न किसी के साथ अवैध संबंध है, प्रेमी के साथ चक्कर है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक परिपाटी चलाई है और एक दूसरा एक फैसला आया है, उसमें कहते हैं भी बच्चा अगर शादी के बाद औरत किसी से फर्जीवाड़ा करती है, अवैध संबंध रखती है, तो उससे बच्चा हो गया तो उस बच्चे का पिता वो माना जाएगा जो औरत का पति है। भाई साहब आप तो मतलब वेश्यावृत्ति को खुला कानूनी संरक्षण दे रहे हो, मतलब औरत को एक मोटिवेशन दे रहे हो, एक प्रमोशनल स्कीम दे रहे हो कि भैया तो कुछ भी कर, तेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट हमने दे दिया, तेरे बच्चे के तेरा पति पिता वही खिलाएगा, सारी जिम्मेदारी वही उठाएगा, तो कुछ भी कर। तो मतलब समाज में गंदगी फैलाने के लिए न्यायपालिका की सत्ता गिर रही है। जिस हिसाब से ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं, सोसाइटी ये कहती है लिव इन नहीं रहना चाहिए, लिव इन में आपस में शादी से पहले रहना गलत है, चिल्लर का चिल्लर की, ये कहते नहीं नहीं सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन्होंने जिस हिसाब से उल्टे सीधे फैसले दिए हैं, इन फैसलों से यही लगता है कि न्यायपालिका का बस चले तो औरतों के मतलब इनको मरने के बाद भी इनको वापस ले आए कि बोला इनके मरने के बाद भी भैया तुम इनको कुछ अगले जन्म का भी तुम पैसा तुम ही चुकाओ। तो समाज में एक खतरनाक मानसिकता हो रही है और खतरनाक माहौल कर रहे हैं। और ये जितने भी निपटा रही है 780 तो ऑफिशियल डाटा है, और उसके बाद धड़ाधड़ जो रोजाना आ रहे हैं। और मैं जहां तक इस चीज को भांप पा रहा हूं, अगले 2-3 साल में आप देखना जो 700-800 लोगों का जो डाटा दिखा दे एक साल का, ये कई लाखों में जाएगा 2-3 साल के अंदर, क्योंकि डर खत्म हो गया और हमारे यहाँ मानसिकता गंदी है, लोगों को गलत चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो सोसाइटी में मार धाड़ मचेगी, लोगों को जो शादी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब वो बंदा काम की उसको कितनी जिम्मेदारी है, उसकी नौकरी जा रही है, उसका जो इनकम घट रही है, उसकी सेविंग घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां में अलग अलग तरह की समस्या आ रही, कंपटीशन है, नौकरियों की छटनी हो रही है, और आदमी पे जिम्मेदारियां सारी, और उसको औरत है वो आवारागर्दी कर रही है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसकी वहां की नौकरी की टेंशन, काम धंधे की टेंशन, और काम धंधा ना करे तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और इधर से किसी की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी, किसी की दवाई लेकर आनी, किसी की फीस भरनी, किसी कुछ किसी कुछ किसी कुछ, और ख्वाहिश इतनी ज्यादा कि ख्वाहिश हमें सारी चाहिए, उसकी समस्या की तरफ कोई देख रहे हैं तो धड़ाधड़ जिस हिसाब से लोग मर रहे हैं, तो समाज कहाँ जाएगा। और ये जो माँ बाप के साथ जो सोच रहे हैं कि भाई ये शादी कर रहे हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं और शादी में खर्च करते हैं, शान शौकत दिखावा होता है कि भैया सामाजिक इज्जत के लिए पैसा खर्च करें, उसके बाद माँ बाप को मिल क्या रहा है, युवाओं को क्या मिल रहा है। युवाओं को धड़ा भैया आप रखाली थोड़ा रखोगे, वो खाने में मिलाते झगड़ा करे रोज रोज। मैं भी अभी देख रहा था, एक डॉक्टर थे, वो नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, भाई साहब उनके लव मैरिज हुई और अच्छा खासा फैमिली था, अच्छा वेल सेटल फैमिली, और वो गवर्नमेंट जॉब में, उसकी वाइफ को उन्होंने जॉब करवाया, सब कुछ करवा रहे हैं, और वो इस समय वो उन्होंने केस डाल दिया, उसकी बड़ी 17-18 साल की बच्ची। अभी एक बंदे ने मजदूरी करके उसको दरोगा बनाया, उसको लेडी को दरोगा बनते ही उस पर भाई सब दहेज का केस लगा दिया। कितना खतरनाक खेल हो रहा है। तो मतलब समाज में जो अच्छे आदमी को जिम्मेदारी के नाम पर दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है शरीफ लोगों को, और इधर से औरतों को ये कहा जा रहा है तुम कुछ भी करो। तो समाज में जो गंदगी फैलाई जा रही है, वेश्यावृत्ति फैलाई जा रही है, इसके लिए विशुद्ध रूप से न्यायपालिका के भ्रष्ट जिम्मेदार है। और इनकी मानसिकता न्याय देने के है अंग्रेजी ना, इसीलिए जो यहाँ के जो लोग थे ब्राह्मण कम्युनिटी के, उनको जज नहीं बनाती थी, वो कहते थे भाई इनके अंदर न्याय देने का करेक्टर नहीं होता।
साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।